नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। ऑक्सीजन की किल्लत पर जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। 4 अस्पतालों को आज स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि डीसी के आदेश पर जब इन अस्पतालों के आंकड़े जो पेश किए गए थे उनका ऑडिट करके मिलान किया गया तो सब कुछ गड़बड़ पाया गया। ऐसे में जो ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर यह पाया कि मेडिकल क्लेम की खातिर मरीजों को ज्यादा समय तक अस्पतालों में रखा गया है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो रहा है। जिला प्रशासन ने और क्या एक्शन आज लिया है उसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप आज का हेल्थ बुलेटिन जान लीजिए। आज जिले में 223 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 91 मरीज ठीक हुए हैं और 5 और मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। जिले में अब एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 875 हो गया है। जिले में अब तक कोरोना से 104 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। लगभग सभी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। प्राइवेट व सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन ना होने का हवाला देते हुए मरीजों को भर्ती तक नहीं कर रहे हैं। जिन अस्पतालों में मरीज भर्ती किए भी जा रहे हैं उन अस्पतालों में पहले ही मरीजों से लिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर कोई दिक्कत होती है तो अस्पताल प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। जिले में कई दिनों से ये समस्या बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी है कि अस्पतालों में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो मरीज कहां से खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जिलाधीश यशविंदर सिंह ने खुद जिले को मिलने वाली ऑक्सीजन और अस्पतालों में भेजी जाने वाली ऑक्सीजन के रिकॉर्ड को खंगाला तो कुछ खामियां सामने आई, जिसके बाद कल देर रात डीसी ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स के साथ बैठक की। बैठक में जिन 21 अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है उन सभी अस्पतालों से पूछा गया कि कितने मरीज उनके अस्पताल में भर्ती हैं और कितने सिलेंडर की आवश्यकता रोजाना पड़ रही है। जो जानकारी लेकर डीसी ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की टीम बनाकर रात में ही सभी अस्पतालों का ऑडिट करने के निर्देश दिए, जिसमें 4 प्राइवेट अस्पतालों के पेश किए गए आंकड़ों में गड़बड़ पाई गई, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ऑडिट में ये सामने आया है कि कुछ अस्पतालों ने मरीजों को लंबे समय के लिए इसलिए भर्ती कर रखा है ताकि मेडिक्लेम लिया जा सके। ऐसे में निजी अस्पताल भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा डिमांड करके प्राइवेट अस्पताल पैनिक फैला रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑडिट करके बताया कि मातृका अस्पताल रेवाड़ी ने मीटिंग में बताया था कि उनके अस्पताल में 5 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है, जबकि निरीक्षण करने पर हाई फ्लो पर कोई मरीज नहीं पाया गया। ऑक्सीजन पर 30 मरीज हैं, जबकि जांच में 18 मरीज पाए गए और वेंटिलेटर पर 2 मरीज बताए गए थे, जबकि ऑडिट करने पर 1 मरीज ही वहां पाया गया। 34 मरीज अस्पताल में भर्ती बताए गए थे, ऑडिट के दौरान 31 मरीज ही मिले। बाईपैप पर 2 मरीज बताए गए थे, जहां 1 मरीज ही बाईपैप पर भर्ती किया गया था। इसी तरह कैप्टन नंदलाल अस्पताल में 34 मरीज भर्ती बताए गए थे, जबकि ऑडिट टीम द्वारा चेक किया गया तो 14 मरीज भर्ती पाए गए। सभी 14 मरीज को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि 5 नॉर्मल बेड पर थे, जिनको 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन चल रही थी। 9 मरीज आईसीयू में भर्ती थे, जबकि रिपोर्ट में 0 मरीज दिखाए गए थे, जिनमें 8 मरीजों की ऑक्सीजन 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से चल रही थी। अस्पताल द्वारा वेंटिलेटर पर 2 मरीज दिखाए गए थे, जबकि 1 मरीज ही था और ऑक्सीजन के 30 बेड बताए गए थे, जबकि अस्पताल में 18 बेड ही ऑक्सीजन के हैं। वहीं सिग्निस अस्पताल ने बताया कि उनके अस्पताल में 31 मरीज हैं, जबकि ऑडिट द्वारा चेक किया गया तो 25 मरीज ही वहां भर्ती मिले। 4 मरीज आईसीयू में भर्ती दिखाए गए थे, जबकि रिपोर्ट में 0 दिखाए गए थे। अस्पताल द्वारा वेंटिलेटर पर 2 मरीज दिखाए गए थे, जबकि 1 मरीज ही था। इसके अलावा वेदांता अस्पताल ने बताया था कि उनके यहाँ 27 मरीज भर्ती है, जबकि यहाँ 31 मरीज भर्ती किए हुए थे। यानी जो आंकड़े इन अस्पतालों की तरफ से पेश किए गए थे उनमें अंतर है और उसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब एक टीम गठित कर दी गई है जो लगातार इन अस्पतालों में यानी जो
21 अस्पताल जिनमें कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि कितनी मरीज यहाँ भर्ती है और कितना ऑक्सीजन रोजाना इन अस्पतालों में दिया जाना है। सिविल सर्जन रेवाड़ी ने चारों अस्पतालों को नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब तलब किया है। उन्होंने प्रशासन को गलत आंकड़े पेश करके गुमराह क्यों किया, इस बारे में जवाब तलब किया है। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो मरीज के परिजन स्वयं कहां से जुगाड़ करके ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, तभी ऑक्सीजन संकट बढ़ रहा है और पहुंच वाले लोग खुद ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहे हैं। डीसी ने कल भी ऑक्सीजन सप्लायर के गोदाम का निरीक्षण किया था और आज शाम को भी डीसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल सेंटर का निरीक्षण किया है, जहां पर टोटल ऑक्सीजन आई है और जो ऑक्सीजन अस्पतालों में भेजी गई है उसका रिकॉर्ड भी जांचा जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है, लेकिन जो रिफिल सेंटर है वहां पर भी रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। कुल मिलाकर डीसी यशेंद्र सिंह संकट की इस घड़ी में एक्शन मोड में है और स्वयं सभी इंतजामों का जायजा ले रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं को सामान्य किया जा सके। इस बीच अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 4 मैट्रिक टन कर दिया गया है। यहां आपको बता दें कि पहले जिले का 5 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा था, जिसे घटाकर 3 मैट्रिक टन कर दिया गया था, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने ऑक्सीजन का कोटा दोबारा 5 मैट्रिक टन करने की मांग की थी, जिसके बाद अब 3 से 4 मैट्रिक टन जिले का कोटा बढ़ा दिया गया है। इस बीच एक और अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आज एक कदम जिला प्रशासन ने बढ़ा लिया है। नागरिक अस्पताल में 70 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट 1 महीने में स्थापित किया जाएगा, जिससे करीबन 150 सिलेंडर प्रतिदिन नागरिक अस्पताल को मिल पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से यह आह्वान कर रही है कि वो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अनावश्यक गतिविधियों को बंद कर दें। जीवली बाजार व्यापार मंडल ने आज स्वयं ये फैसला लिया है कि दोपहर 2 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक वो दुकानें बंद रखेंगे। साथ ही बाकी दुकानदारों से भी उन्होंने अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वयं बाजार बंद करने का फैसला लें। वहीं पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते जिला प्रशासन ने कुछ अस्पतालों को छोड़कर सभी अस्पतालों को कह दिया है कि बिना प्रशासन की अनुमति के किसी मरीज को भर्ती ना करें। यानी इलाज के बजाय लोगों को तड़पना छोड़ने की बात यहाँ की जा रही है। उन्होंने नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने की योजना पर जिला प्रशासन की तारीफ भी की है और कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। यानी ये कहा गया है कि जिला प्रशासन को पहले ही इस ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित कर लेना चाहिए था, ताकि इस वक्त जो ऑक्सीजन की किल्लत है उसका सामना ना करना पड़ता। इसके साथ ही कप्तान अजय सिंह यादव ने कहा है कि अस्थायी अस्पताल भी जिले में शुरुआत करने की जरूरत है, जिस पर भी काम होना चाहिए। वहीं कोरोना से जुड़ी अपराध की एक और खबर है। पुष्पांजलि अस्पताल में बीते दिन एक मरीज की मौत हो गई थी, जहां परिजनों ने जमकर बवाल काटा था और डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।